कर लेते हैं यूट्राइन रिलैक्सेंट। यूट्राइन रिलैक्सेंट पहली मेडिकेशन थी रिटोड्रिन, दूसरा था टोल्टिरोडिन, टोल्टिड्रिन ये मेडिकेशन है। ठीक है, ये दो मेडिकेशंस क्या करती हैं, ध्यान से सुनना। कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, कोई भी फीमेल क्या है, प्रेग्नेंट है। अब होता क्या है, जब वो फीमेल प्रेग्नेंट है वहां पे क्या हो रहा है, उस पर्टिकुलर पेशेंट को, फीमेल को स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं। क्या है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन आते हैं। ध्यान से सुनना, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन आ तो रहे हैं उसको, लेकिन रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन नहीं होना चाहिए। रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन मस्ट बी एब्सेंट, मस्ट बी एब्सेंट। अब ध्यान से सुनना, ऐसे क्यों होता है। देखो, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन अगर हुआ तो क्या होगा, ब्लीडिंग होगी। अगर ब्लीडिंग हुई, अब क्या होगा, हमने रिटोड्रिन और टोल्टिड्रिन अगर पेशेंट को दिया, ये क्या होता है, यूट्राइन रिलैक्सेंट होता है। अब क्या करेगा, ये मसल जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था यूट्रस में उसको रिलैक्स कर देगा। अगर ब्लीडिंग, फॉर एग्जांपल अगर ये यूट्रस ठीक है, अगर ये यूट्रस है फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे क्या हुआ था, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो चुका था। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, अगर ये ब्लीडिंग है, मदर क्या है, सुपाइन पोजीशन में लेटी हुई है। ठीक है, और यूट्रस ऐसे रखा हुआ है। अब कैसे, यूट्रस की पोजीशन क्या है, ऐसे होगी। अब इस कंडीशन में क्या है, अगर रप्चर हो चुकी है मेम्ब्रेन और हमने क्या था कि स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन आ रही थी, रिलैक्सेंट हमने दे दिया। अब हमने रिलैक्सेंट पेशेंट को दे दिया है, तो ब्लीडिंग क्या करेगी, और पेशेंट को कैसे रखा जाता है, ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन में। पैर कैसे होते हैं, ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन में होते हैं। तो मतलब क्या है, सॉरी, लिथोटमी पोजीशन। कौन सी पोजीशन होती है, लिथोटमी पोजीशन पे। अब पैरों की पोजीशन की वजह से जो ब्लड है वो अंदर की तरफ क्या होगा, जो ब्लड होगा वो क्या करेगा, अंदर की तरफ चला जाएगा। जैसे ही वो अंदर की तरफ जाएगा, जो यूट्रस है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्लड आएगा। ये इसकी जो इनर लेयर थी, इसकी जो इनर लेयर है एंडोमेट्रियम, उसको क्या कर देगा, ये डैमेज कर देगा। ये ब्लड वहां पे क्या कोज कर देगा, इन्फेक्शन कोज कर देगा। अब ध्यान से सुनना, अब इस ब्लड ने वहां पे क्या कोज कर दिया, इन्फेक्शन कोज कर दिया। और यूट्रस में क्या था, अब इस यूट्रस के अंदर क्या था, बेबी भी था। अब इस यूट्रस के अंदर क्या था, बेबी भी था। अब इस बेबी की क्या हो जाएगी, बेबी की डेथ हो जाएगी। मतलब जो फीटस था, उस फीटस की क्या हो जाएगी, वहां पर डेथ हो जाएगी। तो क्या है कि रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन अभी तक होना नहीं चाहिए जब तक आप लोग इन मेडिकेशंस को यूज कर सकते हो। अगर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन अगर प्रेजेंट है, तब आप लोग इन मेडिकेशंस को यूज नहीं कर सकते। अगर आप लोगों ने इस मेडिकेशन का यूज किया तो ब्लड अंदर की तरफ एंट्री करेगा। जैसे ही ब्लड ने अंदर एंट्री की, वहां पे इसकी इंटरनल लेयर एंडोमेट्रियम को डैमेज करेगा, वहां पे इन्फेक्शन कोज करेगा। अगर इन्फेक्शन हुआ तो फीटस की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों की कितनी मेडिकेशंस हो गई। तो अब इसका साइड इफेक्ट क्या आया है, अगर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन है तो वहां पे क्या करेगा, इन्फेक्शन करेगा, फीटस की डेथ हो सकती है। ये किसका साइड इफेक्ट आता है, इन दोनों मेडिकेशंस का। तो इसके नीचे आप लोग लिख सकते हो, नेवर यूज विद रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, विद रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन को शॉर्ट फॉर्म में कैसे डिनोट किया जाता है, ROM। कैसे डिनोट किया जाएगा, ROM। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, और इन मेडिकेशंस को क्या बोला जाता है, टोकोलाइटिक एजेंट, टोकोलाइटिक एजेंट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, गॉट इट। ये आप लोगों की कौन सी मेडिकेशंस हो गई, ये आप लोगों की डायरेक्ट एक्टिंग मेडिकेशंस हो गई। कौन सी, सिम्पैथोमिमेटिक्स की। कौन सी मेडिकेशंस हो गई, सिम्पैथोमिमेटिक्स
मिमेटिक्स की, और दूसरे मैंने बोला था कि इनडायरेक्टली एक्टिंग जो सिंपैथोमिमेटिक्स हैं वो हम पढ़ेंगे अब साइकेट्रिक में पढ़ेंगे, एंटी डिप्रेसेंट में। और जो लोकल एनेस्थीसिया कोकीन था वो हम लोग कहाँ पे डिस्कस करेंगे, जब हम लोग नारकोटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग एक क्या कर सकते हो, इसका जितने भी आप लोग मेडिसिन पढ़ोगे तो आप लोगों को इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, एक ग्राफ क्या है कि एक इसको पेपर पे लिखना है, उसको अपने क्या करना है, जहाँ पे भी आप लोग नोट्स वगैरह प्रिपेयर करते हो वहाँ पे क्या करना है, इनको चिपका लेना है। ठीक है, वहाँ पे चिपका लेना और इस तरीके से फोल्ड करना है कि आप इसको खोल के पढ़ सको। ठीक है, तो आप लोग कर लेना उसको। उसके बाद क्या होगा, आप लोगों को इन मेडिकेशंस के नाम याद रखने हैं और इनका साइड इफेक्ट क्या है और कैसी डोज हैं, कैसे आप लोगों को यूज़ करना है, और नर्सिंग मैनेजमेंट का क्या रोल इसमें आता है। तो आप लोगों का ये टॉपिक पूरा होता है, मतलब सिम्पैथोलाइटिक्स अब बचती हैं, सिम्पैथोमिमेटिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं, सिम्पैथोलाइटिक्स फिर आगे नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है।